मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरी ये जो वीडियो है वो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ से है। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर ज़रूर होना चाहिए। तो ट्रेडर बनने के लिए खाली ये नहीं आप टिप पे ही काम करें, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपको सीखना चाहिए। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको किसी न किसी कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में सिखाऊँ। जब भी कोई चार्ट पे अपीयरेंस मुझे देखने को मिलती है या चार्ट पैटर्न के बारे में मैं आपको सिखाऊँ या किसी गैप अप थ्योरी के बारे में आपको सिखाऊँ। काफ़ी सारे चार्ट्स होते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है, जो कैंडल्स होती हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और काफ़ी सारी और जो सिंगल कैंडलस्टिक होती है वो हमें एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी देती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है बस कि आपको इन सब पैटर्न्स को सीखना ज़रूर चाहिए। अगर आप लोग सीखेंगे तो इसके बारे में अच्छे से समझ पाएँगे कि ये क्या चीज़ है। चार्ट अगर आप एक बार देखना सीख गए तो यकीन मानिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा इसके अंदर वर्क करना। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ वही, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके ऊपर सिखा चुका हूँ कि हमें काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हमें एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक और एम पैटर्न का मतलब क्या होता है, हमारा डबल टॉप पैटर्न। तो एम पैटर्न के बारे में मैं आपको सिखा चुका हूँ कि एम पैटर्न कैसा होता है। बिल्कुल एम पैटर्न वैसे ही होता है जैसे आपको एम देखने को मिलता है। तो एम पैटर्न के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपना पहला स्टॉक जो है हमारा आज की इस वीडियो में। लेकिन हाँ, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं कह दूं, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में पूरा सिखाने की ही कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पैटर्न के ही बारे में बताता हूँ कि जब भी कोई पैटर्न बनता है या कोई भी टॉप बनता है तो उसमें क्या चीज हमें देखने को मिलती है। वो मैं आज आपको लेकर चलता हूँ बीएससी के चार्ट के ऊपर। तो अगर आप बीएससी का चार्ट खोलें, वो भी वीकली टाइम फ्रेम का, तो आप इसमें देखेंगे कि आपको इसमें एक डबल टॉप का पैटर्न देखने को मिला था, यानी कि एम पैटर्न। और वो एम पैटर्न हमें देखने को मिला था 2955 के लेवल पे। अगर आप देखेंगे 2900 एक बॉर्डर लाइन आप एक 2955 पे अगर आप डालेंगे 2955 के लेवल पे, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल हमें दो टॉप देखने को मिले जिसे हम एम पैटर्न कहते हैं। अब वो पूरा एम पैटर्न का रूप अपना ले रहा है। अब एम पैटर्न का इसमें हम नेक लाइन में आपको इसकी बता सकता हूँ कि नेक लाइन कहाँ पड़ेगी। इसकी नेक लाइन जो हमारी जैसे एम पैटर्न की आ रही है वो हमारी आ रही है 2051 पे। अगर आप 2051 पे एक लाइन और डालेंगे बॉर्डर लाइन, तो आपको इसकी नेक लाइन दिखाई देने के। अब सवाल ये उठता है, क्या ये अपना एम पैटर्न कंप्लीट करने के लिए कहाँ तक जाएगा? क्या नेक लाइन से सपोर्ट लेगा या फिर नेक लाइन से पहले ही लौटेगा? तो ये चीज हमें देखना बहुत जरूरी है इसके अंदर। और इस एम पैटर्न को जो मैंने आज आपको बताया, अब ये एम पैटर्न मुझे किसी और चार्ट के ऊपर भी बना है। ये हमें 3 चार्टों पे देखने को मिला था एम पैटर्न। बीएससी हो गया, उसके बाद अगर मैं एम पैटर्न के बारे में बात करूं तो अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने दूसरे चार्ट के ऊपर, वो है हमारा टाटा पावर का चार्ट। अगर हम टाटा पावर का चार्ट देखेंगे, इसके अंदर भी हमें एम पैटर्न देखने को मिला है। और ये एम पैटर्न ऐसा नहीं है वीकली टाइम फ्रेम में कि हाथों हाथ बन जाता है। इसको बनने में थोड़ा वक्त लगता है। पहला एक टॉप बनता है और उसके बाद स्टॉक नीचे आता है, फिर वापस ऊपर बुल रन दिखाता है। जब वो वापस बुल रन दिखाता है तो लोग फोमो में समझते हैं अरे अब तो ये भागता चला जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब पहला टॉप बनता है, जब तक वो स्टॉप को बिल्कुल अच्छे से क्लियर पार ना कर दे, ब्रेकआउट न दे दे स्टॉप को, और ब्रेकआउट देने के बाद वो रिटेस्ट न कर ले उसी लेवल को, तब तक वो हमारा ब्रेकआउट नहीं माना जाता है। अगर वो पहले टॉप के बराबर भी आकर रुक जाता है तो वो हमारा वहां से समझ लीजिए कि हमारा फिर से उसके अंदर हमें एक नीचे का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। वही हमारा एक एम पैटर्न होता है। तो चलते हैं हम अपने टाटा पावर के स्टॉक पे। अगर आप लोग टाटा पावर का स्टॉक खोलें और इसका वीकली टाइम फ्रेम खोलेंगे टाटा पावर का, तो आपको इसके अंदर भी एक एम पैटर्न देखने को मिलेगा इसके अंदर भी। और आप एक बॉर्डर लाइन अगर डालेंगे आप 415 या 414 पे, तो आपको देखने का मिलेगा कि हमें एक वीकली टाइम फ्रेम पे इसके अंदर भी एक एम पैटर्न बना है, यानी कि डबल टॉप पैटर्न। और जिस तरह से ये टाटा पावर का स्टॉक 415 पे अपना हाई बना के दूसरा वहां से नीचे गिर रहा है, तो और ये अब अपनी नेक लाइन पर आ गया हमारी। अब ये देखना है कि अभी अपनी नेक लाइन तोड़ के नीचे जाएगा या यहीं से सपोर्ट पे वापस लेगा। लेकिन एम पैटर्न इसमें बना है और एम पैटर्न ने हमें पूरा असर दिखाया है। तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो में कि जहां जहां भी मैंने आपसे पहले भी कहा था एम पैटर्न बने, आप लोग एम पैटर्न को सीखिए। और एम पैटर्न अगर डबल टॉप जैसे ही बनता है तो उस पर आपको अलर्ट होने की जरूरत है। इसलिए आप सर्च करिए, एम पैटर्न के बारे में स्टडी करिए और काफी सारे चार्टों के ऊपर स्टडी करिए इसके ऊपर आप। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने तीसरे चार्ट के ऊपर, वो है हमारा बीईएल का चार्ट। देखिए बीईएल के ऊपर मैं पहले भी अपनी वीडियो बना चुका हूं।
अगर आप बीईएल का आप लेवल देखें तो जैसे ही इसने 430 का अपना लेवल टच किया था, 430 से ही डाउनफॉल हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो इसने भी हमें एम पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिली है। एम पैटर्न देखिए, जैसे ही 430 से गिरा है, वहां से गिरते गिरता अभी 360 के 367 के लेवल पे आ गया है। यानी कि इसका जो नेक है वो हमारा 360 का लेवल का इसका नेक है। अब क्या ये इस नेक पे रुकेगा या इस नेक के नीचे जाएगा, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना है। लेकिन इस एम पैटर्न को जब आप सीखेंगे तभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसके लेवल्स के बारे में। लेकिन मैंने आपको बीईएल के टॉप के बारे में बता दिया, जहां से इन्हें अपना एम पैटर्न बनाना स्टार्ट किया था, अब बना के ये गिर रहा है। वो हमारा लेवल है 430 का। तो आप 430 पे एक बॉर्डर लाइन जरूर डालिएगा, वही हमारा रेसिस्टेंस का लेवल कहलाता है हमारा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चौथे स्टॉक के ऊपर। उसके ऊपर भी एक हमें एम पैटर्न देखने को मिला था, वो है हमारा केनेस का, केनेस टेक्नोलॉजी। अगर आप केनेस टेक्नोलॉजी पे आप इसमें भी अगर आप इसमें एक बॉर्डर लाइन डालेंगे 7880 के लेवल पे, तो आप इसमें भी आपको एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और देख रहे हैं आप कि जब से जैसे ही इसकी एम पैटर्न की फॉर्मेशन बनी, यानी कि दूसरा टॉप इसमें जैसे ही बना है, तब से हमारा स्टॉक कितनी तेजी से नीचे आया है और ये बिल्कुल हमारा एक नेक तक आ गया है। अब ये इस नेक पे आने के बाद ये इसको ब्रेक करेगा नेक को, या यहीं से वापस लौटेगा, ये अब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना करके इसमें। तो अब मैंने आपको देखिए आज एम पैटर्न के बारे में सिखाया है कि एम पैटर्न जब भी बनता है, लेकिन टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम फ्रेम देखना कि कौन से टाइम फ्रेम पे बन रहा है। वो डेली टाइम फ्रेम पे तो छोटे मोटे पैटर्न बनते रहते हैं, लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर एम पैटर्न ही बनता है या डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो वो उस पर भी वर्क करता है, लेकिन हमें उसमें एक अच्छा बुल या बियर रन देखने को नहीं मिल पाता है। हमें अगर अच्छा बुल और बियर रन देखने को मिले तो वो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे जब कोई पैटर्न बनता है तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न कहलाता है। उस पर आप लोगों को सीखने की बहुत जरूरत है, वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को। तो आज मैंने आपको इसमें एम पैटर्न के बारे में बताया है। 4 स्टॉक कवर करे हैं, बीएसई को कवर करा है, बीईएल को कवर करा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा पावर के अंदर भी एम पैटर्न बना उसको कवर किया, और केनेस जिसके अंदर एम पैटर्न बना उसको भी कवर किया। मैंने आज आपको ये चारों स्टॉक्स में जो एम पैटर्न बना उसके बारे में सिखाया है। और एम पैटर्न के ऊपर मेरी अक्सर वीडियो आती ही रहती है कि एम पैटर्न कैसा दिखता है, एम पैटर्न जब बनता है तो हमें क्या देखने को मिलता है। और मैं वीडियो में ये भी बता चुका हूँ, जैसे ही बीईएल में एम पैटर्न बना था, दूसरा टॉप हमने बनाया था, मैंने बताया था कि आप मेरी बीईएल की वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब दूसरा टॉप उसने बनाया था तो बीईएल वहां से बराबर गिर रहा है, हमें उसमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि डाउनफॉल क्यों देखने को मिलता है। जब भी कोई पैटर्न बनता है हमें इसलिए ही डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो आज मैंने आपको इस एम पैटर्न के बारे में बताया, इस पर ध्यान रखिएगा। अब मैं मिलता हूं आपको एक किसी और कैंडलस्टिक के साथ, किसी और अच्छे चार्ट पैटर्न के साथ, जब भी मुझे को दिखाई देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।